महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक महर्षि थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या में उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, बड़े सिद्ध हो गए। बैठ जाओ मैया, वहीं बैठ जा, पकड़ के बैठाओ इनको, हाँ पकड़ लो, तुरंत ले जाओ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाओ मैया। तो बड़े सिद्ध महात्मा थे, हजारों वर्ष तप किया, अब सिद्धि प्राप्त हो गई। हुआ ये कि वो तपस्या कर रहे थे बैठकर, तब तक एक चिड़िया कहीं से आई और चिड़िया ने उनके सिर पर बीट कर दिया। उड़ रही थी वो चिड़िया, उसने बीट कर दिया। सिर उठा करके देखा, तपस्या का तेज था, आंखों की दृष्टि पड़ते ही वो चिड़िया भस्म हो गई। तब उनको लगा, अरे इतनी सिद्धि हमें प्राप्त हो गई। और समाधि पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा चलो बहुत दिन हो गया है, कुछ भिक्षा लेकर के आए, और कुछ भिक्षा लेकर के, भिक्षा ग्रहण करके फिर तपस्या के आगे की योजना बनाएंगे, आगे और तप करेंगे। चल पड़े, भिक्षा मांगने पहुंचे तो एक गृहस्थ के यहां पहुंचे। तो एक नारी अपने पति की सेवा कर रही थी। इन्होंने कहा भिक्षाम देहि। नारी ने कहा संत जी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, पति की सेवा कर लूं तब आपको भिक्षा देती हूं। महात्मा नाराज हो गए, मैंने इतनी तपस्या की, इतना बड़ा तपस्वी हूं और ये मुझको खड़ा करके दरवाजे पर प्रतीक्षा करा रहे। थोड़ी देर में नाराज होने लगे, बोले देखो भिक्षा देना हो तो दे दो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो गृहिणी जो थी वो कभी किसी तीर्थ में नहीं गई थी, किसी नदी में स्नान नहीं किया था, किसी मंदिर में भी नहीं जाती थी। लेकिन उस गृहिणी ने कहा बाबा जी आप नाराज न हो, आप मुझको जंगल की चिड़िया मत समझो। ऐसे ही कहा, बोले जंगल की चिड़िया मत समझो कि आप मुझे भस्म कर दोगे। अब तो भिक्षा गई भाड़ में, महात्मा का तो दिमाग खनक गया। जंगल में वो चिड़िया भस्म हुई मेरी दृष्टि से, ये घर में बैठे बैठे ये कैसे जान गई, इसका ज्ञान इतना उत्कृष्ट कैसे। महात्मा ने कहा देखो देवी, अब मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, अब तो मुझे ये बताओ कि ये घटना तुमको कैसे पता। उस स्त्री ने कहा इतना भी बताने का मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने पति की सेवा में लगी, मैं अपने धर्म के पालन में हूं। अगर आपको जानना है और जल्दी जानना है तो आप यहां से चले जाओ। आगे नगर में जाने पर सदाव्रती वो एक व्यापारी है, उस व्यापारी के द्वार पर जाना। वो व्यापारी के द्वार पर बड़ी भीड़ रहती है, लोग आते हैं, उसके दुकान से सामान खरीदते हैं, उससे पूछ लेना। महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण होकर, इतने विद्वान होकर के अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बनिया के दरवाजे हमको जाना पड़ेगा। चले, पहुंचे। ज्ञान तो ज्ञान होता है, कोई जरूरी है कि आप बाबा जी हो, ब्राह्मण हो तो आप ही सबसे बड़े ज्ञानी रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। अब वो महाराज महात्मा पहुंचे, उस बनिया के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी, और ज्यों ही पहुंचे जाकर के खड़े हुए, उस बनिया ने अपनी गद्दी से उतर करके प्रणाम किया। और बनिया ने कहा महाराज मुझे पता है उस ब्राह्मणी ने आपको भेजा है कुछ पूछने के लिए, मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है, ये ग्राहक आए हैं, पहले मैं इनको निपटा। अब तो और चुप गए, अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं और इनको सब पता है। बहुत देर तक खड़े रहे, अंत में कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस बनिया ने कहा कि अगर इतनी बात है, आपको जल्दी है, तो आप ऐसा करो यहां से चले जाओ, थोड़ी दूर पर एक कसाई है, वो मांस बेचता है, उससे जाकर के मिल लेना, वो सब बता देगा। अब लो पहुंचे कसाई के दरवाजे, वो बेचारा मांस तौल रहा था, जल्दी जल्दी हाथ पैर धोया और धो करके बैठा, स्वागत किया। बोले महाराज आपको वो व्यापारी ने भेजा है। अब तो बाबा जी का सब ज्ञान विज्ञान भूल गया। बोली क्या लीला हो रही है।
बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि वो चिड़िया भस्म हुई, ये घटना उनको कैसे पता चली और मेरे पहुंचने के पहले उस व्यापारी को ये ज्ञान कैसे हो गया, ये सब क्या है। बात केवल थोड़ी सी थी। अंत में उसने बताया कि जो तपस्या आपने जंगल में रहकर हजारों वर्ष किया, वह गृहिणी अपने पति की सेवा करती है, वही उसका परम धर्म है। उस धर्म से ही उसको वो सिद्धि प्राप्त हो गई जो सिद्धि आपको जंगल में मिली। एक बनिया अपने स्वधर्म का पालन करते हुए न्याय पूर्वक अपना व्यापार कर रहा है और अपने घर में रह करके अपने धर्मोचित जीवन को जी रहा है, इसलिए उसको ये सिद्धि प्राप्त हो गई जो सिद्धि आपको जंगल में प्राप्त हुई। और मैं कसाई हूं, मेरा यही धर्म है मांस विक्रय। मैं अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन के लिए, मेरे लिए जो धर्म है, शास्त्र ने जो कहा है, मैं उसी धर्म का पालन करता हूं और इसका परिणाम कि मैं भी संतुष्ट और प्रसन्न हूं और मुझे भी भगवद अनुभव होता है। और ये सब बातें मुझे पता चल गई। तब जाकर के उन ब्राह्मण देवता को समझ में आया अपने स्वधर्म का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी भक्ति है। आज हम स्वधर्म को छोड़कर न वर्ण धर्म, न यज्ञोपवीत, न संध्या, न वंदन, न गायत्री का जप, न आहार की शुद्धि, न व्यवहार की शुद्धि, बस केवल तीर्थों में चले जाना और मंदिर में चले जाना, इतने मात्र से आप धर्मात्मा नहीं हो। जीवन की हर क्रियाओं को धर्म के अनुकूल किया जाए। भोजन, शयन, व्यापार, विवाह, संतानोत्पत्ति, यहां तक की चिकित्सा, बीमार होने पर दवा करनी, बोले दवा करना भी धर्म है, लेकिन दवा के नाम पर गंदी चीज खा लेना यह धर्म नहीं। आज यही भी होता है, इसका निवारण नहीं कर पाते। क्या बोले डॉक्टर ने कहा है शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, अंडा खाओ, तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। टीवी में प्रचार आएगा, रेडियो में प्रचार आएगा। तो महाराज अब प्रोटीन के नाम पर और विटामिन के नाम पर और दवा के नाम पर आप कुछ भी खाने लग जाओगे तो यह अधर्म होगा। दवा खानी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। औषधि गंगा के समान होती है और वैद्य नारायण के समान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औषधि के नाम पर और डॉक्टर के कहने पर आप गंदी चीज उठा करके खा लें। धर्म जो कहे वही औषधि भी करनी चाहिए। औषधि तो समस्त प्राणियों के लिए है। औषधियां भी 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजस, तामस। तामसी प्राणियों के लिए भी औषधि है। विटामिन, प्रोटीन तो हर वस्तु में होता है। अगर विटामिन के चक्कर में ही कुछ खा लें तो जो सूअर गंदगी खाता है तो विटामिन तो उसमें भी होता है, तभी तो सूअर का शरीर इतना मोटा हो जाता है। तो विटामिन, प्रोटीन और कौन कौन से पदार्थ इन वस्तुओं में मिलते हैं, इसलिए हम इनको खाते हैं। बोले तो सूअर तो गंदगी खा करके इतना मोटा हो जाता है, उसमें भी विटामिन है, उसमें भी शरीर के पोषक द्रव्य हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि गंदगी खा लें। तो क्या खाना है, औषधि कैसी करनी, इस पर भी विचार करके धर्म के अनुकूल औषधि का सेवन करें, यही धर्म है। तो जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र और धर्म के मर्यादा में हो, इसी का नाम धर्म है, और तब पूरा जीवन धर्ममय होता है।